देखती आंखों सुनते कानों को हनी फॉक्सी का सलाम। डिसन वारी अखियों ने सुरन वारे कन के हनी फॉक्सी सलाम। माशाअल्लाह सब्ज गुंबद का नज़ारा आप लोगों ने किया होगा। इस वक्त मैं मदीना शरीफ में हूँ, सब्ज गुंबद के बिल्कुल सामने। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गौस पाक के और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके वसीले से रिहाइश का शर्फ हासिल हुआ है। अल्लाह ताला बार बार मुझे और आप सब लोगों को मदीना शरीफ की बात अब हाजिर नसीब फरमाए और हमें अच्छी मकाम पे रहना नसीब फरमाए और इसकी अदब करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले हनी फॉक्सी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक ज़रूर करें ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो और नोटिफिकेशन पे क्लिक ज़रूर कर दें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब दूसरी बात रह गई, मैं सिर्फ एनालिसिस करता हूँ। हनी फॉक्सी और फॉक्सी चैनल की कोई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं सिर्फ आपको एनालिसिस करके बताता हूँ। नफ़ा नुकसान कोई इसमें हनी फॉक्सी चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं आपको पिछले हफ्तों के रील्स के बारे में ये सब चीज़ें एक छोटी सी बात बता देता हूँ। आप जाके देख सकते हैं कि लास्ट वीक की वीडियो में मैंने आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लास्ट क्या टारगेट्स दिए थे, आप जाके उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं ताकि गोल्ड और सिल्वर दोनों के हवाले से। और रील्स वगैरह में बताता रहता हूँ। देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हम अभी बाई करें रिगार्डिंग सिल्वर गोल्ड बोथ। मैंने उनको बताया हुआ था कि अगर मार्केट डिप मार के 4530 और 40 के करीब मार्केट आती है तो अच्छी बाइंग। आपने देखा मार्केट 2 दिन पहले थर्सडे फ्राइडे में मार्केट ने बहुत अच्छी डिप लगाई थी और उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन मार्केट बहुत स्पीड से ऊपर गई और जो मार्केट को जाना भी था क्योंकि वीकली क्लोजिंग थी। अब रह गई बात कमिंग डेज के अंदर के लिए मैं आप लोगों को ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का एरिया बता देता हूं, उसको आप बड़ा फोकस करें। एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा, फॉर द लॉन्गर टर्म आपको हफ्ता 10 दिन में शायद एक मार्केट में थोड़ा प्रेशर रहेगा सेल का। उस सेल के प्रेशर में मैं आप लोग को एक ही चीज़ रिकमेंड करूंगा रिगार्डिंग गोल्ड। प्लीज़ एवरी डिप बाय है। बहुत कुछ होने वाला है इस साल में, बहुत कुछ होने वाला है 2026 में। और ये साल यू कैन सी अ लॉट ऑफ बिग थिंग्स हैपन। मैंने आपको जो जनवरी की बिगिनिंग की वीडियो में ही मैंने बता दिया था कि जनवरी के अंदर रोलर कोस्टर है। आपने 1 जनवरी से देख लिया वेनेजुला, इसके बाद आप सब देखते आ रहे हैं जियोपॉलिटिकल फंडामेंटल इश्यूज जो वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं और मजीद ये इश्यूज बढ़ेंगे कमिंग डेज के अंदर, कमिंग वीक्स के अंदर। इस वक्त जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ की हाजिरी हुई, सैयदना शोहदा सैयदना हमजा की हाजिरी हुई। यस्टरडे हम मक्का शरीफ में थे, वहाँ से वापसी पे अल्हम्दुलिल्लाह शोहदाए बदर की हाजिरी हुई और बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आप सबको भी शोहदाए बदर की बात अब हाजिर नसीब करे और बार बार और मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा जहाँ जहाँ आप जाएँ। देखिए, इस वक्त जो ब्रेकडाउन एरिया है, गोल्ड ने बड़ा अच्छा डिप लगाया था 4530, उसके बाद अगेन गोल्ड ने 4600 के करीब मार्केट क्लोज हुई है। इस वक्त अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग 4575 और 4560 से नीचे मार्केट स्ट्रांगली क्लोज होती है, अगर एक अच्छे टाइम के लिए 3 आवर्स 4 आवर्स 5 आवर्स, अगर मार्केट 4560 4570 के नीचे मार्केट क्लोज होती है, आपको बाइंग के लिए वेट करना चाहिए। मार्केट शायद पॉसिबल है कि आपको 4475 एंड 4500 मीन्स 4500 एंड 520 मैंने आपको बता दिया है। 4475 एंड 4500 तक मार्केट आ सकती है इन कमिंग वीक। लेकिन इस वक्त थोड़ा मंडे के दिन चांस लग रहा है क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ जो आई है उस न्यूज़ को हम देख रहे हैं। उस न्यूज़ के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि मंडे को मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकती है अराउंड 4620 तक और मार्केट 4620-25 तक जाके मार्केट वहाँ से रिवर्स आ सकती है। अब ऊपर का ब्रेकआउट एरिया मैं आपको बता दूं, जब तक मार्केट स्ट्रांगली देखिए, ये आपको 45 से मार्केट 4625 एंड 4635 इसका ब्रेकआउट एरिया है। ब्रेकडाउन एरिया वापस सुन ले, जब तक 4575 एंड 4600 के नीचे मार्केट स्ट्रांग बंद नहीं होती, मार्केट नीचे नहीं आएगी। लेकिन इसके नीचे स्ट्रांग बंद होगी तो मार्केट आपको 4500 तक मार्केट आपको दिखा सकती है। तो दैट इज द बाइंग एरिया 4520 एंड 4500 से नीचे। जब उसका एरिया, जब बाइंग एरिया आएगा, बीच में कोई वीडियो डालने की होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और उसके अलावा अब आपको मैं ब्रेकआउट एरिया बता रहा हूं, ठीक है। ब्रेकआउट एरिया जो है ये आपका आएगा 4625 के बाद, एक मिनट, इसमें
जो ब्रेकआउट एरिया है ये 4615 और 4635, आप समझे 4635 एंड 40। मार्केट जब तक इससे ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं होती, ये ब्रेकआउट एरिया है 4640, आप समझे 4640। अगर मार्केट स्ट्रांगली इसके ऊपर क्लोज होगी तो आपको इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट टारगेट है 4715 एंड 4735, मीन्स ऑलमोस्ट यहाँ से $100 की मैं आपको बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट 4640 से ऊपर मार्केट स्ट्रॉन्ग क्लोज होगी, आपको इंशाल्लाह मार्केट $100 अब दिखाएगी। पॉसिबल है $80, $90, $70 मार्केट स्पीड से ऊपर जा सकती है। ये ब्रेकआउट एरिया है जो कि प्रॉबेबली इस वीक के अंदर मुश्किल है। ये वीक थोड़ा प्रेशर लग रहा है, मार्केट पॉसिबल है कि थोड़ा मार्केट आपको नीचे की तरफ मंडे के दिन ऊपर जाए और फिर आपको ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मार्केट थोड़ा नीचे आ सकती है, जो कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है फॉर द लॉन्गर एंड मीडियम टर्म। और फिर कमिंग 10 डेज के अंदर जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके अलावा अब रह गई आपको मैं सिल्वर की बात बताऊं। सिल्वर के लिए भी मैं आपको ज़रूर एक चीज़ बता देता हूं। गोल्ड का आप लोग समझ चुके होंगे, गोल्ड के बारे में मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं। आप ज़रा ख्याल रखिएगा, अब जो आने वाला टाइम है ये गोल्ड का बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइम है। मैंने उस दिन बताया भी एक रील में कि अब आपको गोल्ड लेके तकिए के नीचे रख देना है, ठीक है। अब सिल्वर की बात सुने। सिल्वर नो डाउट मैंने आपको लास्ट ईयर कहा था कि हम नेक्स्ट ईयर बेचेंगे और मार्केट बड़ी अच्छी खासी जंप करी थी और मैंने रिकमेंड की थी अपने एनालिसिस के मुताबिक कि आप 30% अपना सिल्वर बेच के अपना प्रॉफिट टेक इन कर लें, अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर करें और अपने प्रॉफिट को सिल्वर को रखें। अब कमिंग टाइम के अंदर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूं, आप सुने। सिल्वर का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो 83 है, डाउन में 83 सपोर्ट एरिया है। जब तक मार्केट 83 से नीचे स्ट्रॉन्ग बंद नहीं होगी, मार्केट नीचे की तरफ 78, 77 या आपके 72, 76 एंड 72, जब तक मार्केट वहाँ नहीं आएगी। लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो 83 है वहाँ से भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मैंने एक रील में भी बताया है, जो मक्के शरीफ मदीना शरीफ के में रील बनाई थी उसमें भी मैंने कहा है। अब ब्रेकआउट एरिया जो है वो भी आप सुन लें। ब्रेकआउट एरिया जो है ये आपका है 89, 88 से 8950। आपका 8950 जो है ये आपका ब्रेकआउट एरिया है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसका रेसिस्टेंस है 8950 टू 90। अगर 8950 टू 90 के अंदर मार्केट स्ट्रांगली इसके ऊपर क्लोज होगी तो मार्केट आपके 92 और इसका अप ट्रेंड भी काफ़ी ऊपर है, मैं आपको वो भी अप ट्रेंड बता देता हूँ। मार्केट 92 से ऊपर जा सकती है और फिर मार्केट 93, 94, 93, 94 पे प्ले करके इसके ऊपर भी ब्रेकआउट दे सकती है। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगी तो इसके ऊपर के ब्रेकआउट के टारगेट्स मैं आपको बता देता हूँ। जरा ब्रेक डाउन को गौर से सुन लें। इसकी वजह ये है, मैं ब्रेक डाउन के ऊपर प्रेशर इसलिए कर रहा हूँ कि पॉसिबल है मार्केट कमिंग 1 वीक और 10 डेज के अंदर आपको प्रेशर दे, मार्केट थोड़ी नीचे आए। इस वक्त भी मुझे मेरी एनालिसिस के मुताबिक सिल्वर को नीचे आना चाहिए। फिर भी मैं आपको ब्रेकआउट एरिया दे देता हूँ, क्योंकि लोगों के मैसेजेस आए हैं कि आप हमें ब्रेकआउट एरिया दे दें। मैं ब्रेकआउट एरिया देता हूं। देखिए इसका सिल्वर का जो ब्रेकआउट एरिया है, अगर 8950 से ऊपर मार्केट स्ट्रांगली क्लोज होगी तो 92 से ऊपर स्ट्रांगली अगर 9350 से 9350 यानी 92 और 9350 इसका स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अगर मार्केट 9350 के ऊपर मार्केट स्ट्रांगली क्लोज होती है तो मार्केट आपको $98 100 प्लस जा सकती है। ये मैं आपको कमिंग वीकली, ये वीकली एनालिसिस है, मैं वीकली एनालिसिस के मुताबिक बता रहा हूँ। लेकिन इस वक्त मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जिन्होंने नहीं लिया सिल्वर वो इस सिल्वर बाय इस वक्त नहीं करें और आप सिल्वर बाइंग का वेट करें। सिल्वर एक अच्छी खासी डिप लगा सकती है, सिल्वर डिप की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, सो आप उसके लिए वेट करें। अब किस रेट पे कहाँ मिलेगी वो मैं आपको अभी एक चीज़ बता रहा हूँ, वो आप एक चीज़ और समझें कि सिल्वर की अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बताया। एक और मामला मैं आपको बता दूं कि सिल्वर का जो है ना ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन एरिया, सिल्वर का एक इशू ये है कि सिल्वर बहुत ऊपर जा चुकी है। सिल्वर पॉसिबल है आपको, जैसे रोलर कोस्टर मैंने आपको इस मंथ कहा था, इस मंथ गोल्ड में भी हुआ, सिल्वर में हुआ। सिल्वर में मजीद क्या होगा मैं आपको बताऊं। सिल्वर अभी आपको एक दिन में $5 अप एंड $6 डाउन पॉसिबल है। आपको विद इन 2 डेज $10 डाउन एंड $10 अप भी सिल्वर आपको दिखा सकती है, विच इज वेरी रिस्की। तो मैं एक रिकमेंडेशन आप लोगों को ये करूंगा, हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज मेरी बात समझे, ये मेरी एनालिसिस है। जिन्होंने सिल्वर बाय नहीं की वो इस वक्त बाय नहीं करें, नीचे आने का वेट करें। जिन्होंने सिल्वर बाय की है उनको मजीद बाय करनी है, इस वक्त बाय नहीं करें। सिल्वर बाइंग में आप रुके। सिल्वर सेलिंग के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन एरियाज मैंने आपको दे चुका हूं।
गोल्ड का मैंने आपको बता दिया है, तक्के के नीचे रखना है, लेकिन विद इन 1 वीक आपको जो टारगेट्स आए 4500 एंड 4480 के अंदर मार्केट अगर आती है, वहां से आपका गोल्ड की अच्छी बाइंग बनती है। सिल्वर के टारगेट्स अगर आपको 83 तक मार्केट मिलती है, अच्छी बाइंग है, वेरी गुड, अच्छी बाइंग है। इसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटी होगी, बीच में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी रिगार्डिंग सिल्वर, मैं जरूर दूंगा। सिल्वर अगर अच्छी डिप्स मिलती है आपको 83 या उससे भी नीचे, शायद 78, 72, 75, तो ये सब बाइंग अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन मैं साथ में आप लोगों को वीडियोस डाल के बताऊंगा। सिल्वर का एक डर ये है कि सिल्वर अगर जिन्होंने बाई कर लिया, अब उनके ऊपर, जिनके पास सिल्वर है वो मेरी बात सुन ले। सिल्वर जो जिनके पास है उनके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने 30% बेचा है, ठीक है, अब आपके पास 70% है। मैं अगेन आपको रिक्वेस्ट करूंगा, क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आगे आप लोगों की मर्जी, क्योंकि नुकसान होगा तो फिर आप लोगों को तकलीफ होगी, फायदा होगा तो आप लोगों को खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी। आप 30% और सिल्वर सेल कर दें, आप 30% और सिल्वर सेल कर दें तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बाहर आ गई, प्रॉफिट भी बाहर आ गया। अब जो आपके पास 40% रहेगा वो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, आप अपने पास रखें और इंजॉय करें। उसके लिए मैं आपको ये साल में नेक्स्ट बताऊंगा कब क्या। हाँ, जहां तक लेने का सवाल है, अगर आपने 30% और सेल कर दिया, अगर मार्केट अच्छे खासे $10, $15, $20, $25 मार्केट नीचे आती है तो हम दोबारा बाय कर सकते हैं। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगेन एक बात कह रहा हूं, 30% मेरी रिकमेंडेशन है, सेल योर सिल्वर सिक्योर। गादले जो चुभड़े होंगे थोड़ा चुबाएं, उसको निकालें, रिलैक्स रहें, बाकी 40% का सिल्वर रखें एंड एंजॉय करें। अगर मार्केट नीचे आएगी हम और बाय करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगी तो हमारे पास 40% सिल्वर रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर।